हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एक्सेलेंस एजुकेशन बाय विजय सर। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 12 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, और उसमें हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया है जीवन ज्योति आर्ट सर्कल इज ए न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंसर्न हैज़ प्रेजेंटेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो न्यूली एस्टैब्लिश्ड है, इसका मतलब ये है कि ये नया नया ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। ओके, और चलिए यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया आपको। रसीद पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 यहाँ पे दिया गया आपको। ओके, अब हम देख लेते हैं कि एडजस्टमेंट हमें किस किस चीज़ों पे दिया गया है। सबसे पहले हमें यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पे दिया गया है एडजस्टमेंट, देन आपको फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है, देन आपको यहाँ पे एडमिशन फ़ीस के ऊपर आपको एडजस्टमेंट दिया गया है। ओके, एडमिशन फ़ीस एंड डोनेशंस के ऊपर आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम पहले पोस्टिंग कर लेते हैं जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन पेमेंट अकाउंट में है। तो स्टार्ट करते हैं पहले पेमेंट अकाउंट से। तो यहाँ पे आपको दिया गया है बाय फर्नीचर। तो फर्नीचर हमारा एसेट्स है, तो उसे एसेट साइड में लिख लेते हैं यहाँ पे फर्नीचर। ओके, और हमें फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट दिया गया है 10% डेप्रिसिएशन करना है हमें यहाँ पे। तो इसका जो अमाउंट है इनर कॉलम में लिख लेते हैं, और इसके नीचे हम थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे जहाँ पे हम लोग अपना एडजस्टमेंट करेंगे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट दिया गया है स्टेशनरी। स्टेशनरी हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 स्टेशनरी, अमाउंट इज 4000 डायरेक्टली आउटर कॉलम बिकॉज देर इज नॉट एनी एडजस्टमेंट गिवन फॉर स्टेशनरी। नेक्स्ट है आपको ऑफिस रेंट, 2 ऑफिस रेंट। ओके, कोई एडजस्टमेंट नहीं यहाँ पे ऑफिस रेंट के लिए भी, डायरेक्टली आउटर कॉलम में। बाय न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स, अमाउंट है 300, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देंगे बिकॉज कोई एडजस्टमेंट नहीं है यहाँ पे भी। बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस लिख दीजिए 2 टेलीफोन एक्सपेंसेस, 2 टेलीफोन एक्सपेंसेस एंड द अमाउंट इज 560 डायरेक्टली आउटर कॉलम बिकॉज कोई एडजस्टमेंट नहीं यहाँ पे भी। बाय इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट्स है, तो आप इसे एसेट्स में लिख दीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ना था हमें, तो नीचे हम यहाँ पे लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आपको दिया गया है 23,000। ओके, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम। फिर आपको दिया गया यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एसेट्स में लिखेंगे। ओके, तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक लिख देते हैं एसेट्स में। $7540 कैश एट बैंक, $30,000, टोटल 37,540। ओके, अब आ जाइए रसीद साइड में। रसीद साइड में हमको दिया गया है एडमिशन फ़ीस। ओके, तो रसीद साइड में है, इसके लिए हम इसे इनकम में लिखेंगे। ओके, और यहाँ पे हमें एडमिशन फ़ीस के ऊपर एडजस्टमेंट दिया गया है। ओके, यहाँ पे हमें दिया गया है एडमिशन फ़ीस। ओके, और एडजस्टमेंट में देखिए फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फ़ीस टू बी कैपिटलाइज्ड और 50% डोनेशन, यानी कि जो हमारा डोनेशन है उसका 50% हमें कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करने का मतलब क्या हुआ, कैपिटलाइज करने का मतलब है कि हम उसे कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 50% डोनेशन को ऐड करना है, और फुल अमाउंट एडमिशन का फुल अमाउंट हमें कैपिटल फंड में ही लिखना है। इसका मतलब हम उससे इनकम में नहीं लिखने वाले हैं। ओके, क्योंकि पूरा का पूरा अमाउंट हमें यहाँ पे लिखना है। कहाँ पे लिखना है हमें, इससे हमें पूरा का पूरा अमाउंट हम कैपिटल फंड में, कैपिटलाइज करने का मतलब क्या हुआ, कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे फुल अमाउंट, तो यहाँ पे हम एडमिशन फ़ीस नहीं लिखेंगे बिकॉज एडमिशन फ़ीस आपका कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। ओके, और सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हमें दिया गया यहाँ पे 40,000।
अब देखिए कोई एडजस्टमेंट है आपका सब्सक्रिप्शन के ऊपर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर वॉज 5000। तो आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं हम, आउटस्टैंडिंग हम ऐड करते हैं, तो ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5000, तो टोटल हो गया हमारा 45,000। ओके, अभी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग इनकम, अगर हमारा इनकम आउटस्टैंडिंग है तो क्या हो जाता है, वो हमारे लिए एसेट्स हो जाता है। ओके, तो इनकम बाकी है यानी कि हमें बाद में मिलेगा वो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट्स है हमारे लिए, तो लिख दीजिए इसे एसेट्स में, और आउटर कॉलम में हम लिख देते हैं कितना हमारा आउटस्टैंडिंग 5000 है। ओके, तो 5000 लिख देते हैं। ओके, डोनेशंस 18,000 आपको दिया गया डोनेशंस का। ओके, और डोनेशन का 50% हमें इनकम में दिखाना है और 50% हमें कैपिटल फंड में दिखाना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डोनेशंस लिख देते हैं, बाय डोनेशंस हो गया। यहाँ पे अमाउंट आपको दिया गया 18,000, इनर कॉलम में लिखते हैं। अब कैपिटलाइज करना है तो क्या करेंगे हम, लेस करेंगे, लेस 50%। ओके, 50% कैपिटलाइज्ड, तो 50% कितना होगा 18,000 का, हाफ कर दीजिए 9,000। ओके, तो 18 में से 9 हम माइनस करेंगे, आउटर कॉलम में आपका आ गया 9,000। ओके, और इस 50% 9,000 को हम कहाँ पे ऐड करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे भी हम लिख देते हैं, हमें ऐड करना था यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा कैपिटल फंड आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए हमें यहाँ पे कैपिटल फंड नहीं दिया गया है। ओके, तो ये क्यों नहीं दिया गया, बिकॉज ये न्यूली फॉर्म्ड है, न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है, नया ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे पहले से कोई कैपिटल फंड है नहीं। तो यहाँ पे कैपिटल फंड हम लिखेंगे और यहाँ पे हम इसे डैश कर देते हैं, बिकॉज कोई भी कैपिटल फंड नहीं है। ओके, फिर इसमें हमें ऐड क्या करना था, जो भी हमारा, ओके, यहाँ पे हमें बाद में पता चलेगा, अगर हमारा सरप्लस आया तो हम उसे ऐड करेंगे। ओके, अगर हमारा यहाँ पे सरप्लस आया तो ऐड करेंगे, डेफिसिट आया तो लेस करेंगे, तो हमें बाद में पता चलेगा कि हमारा सरप्लस आ रहा है कि डेफिसिट आ रहा है। बट उसमें हमें और भी कुछ ऐड करना था, तो हमें यहाँ पे ऐड करना था फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस। ओके, तो यहाँ पे ऐड एडमिशन फीस कितना था ये, ओके, एडमिशन फीस हमारा 22,000 था। ओके, और हमें यहाँ पे और ऐड करना है, हमने क्या कैपिटलाइज किया है, डोनेशंस, तो 50% डोनेशंस हमें यहाँ पे लिखना होगा, तो ऐड करके लिख दीजिए यहाँ पे कितना है हमारा, हाफ ऑफ द अमाउंट लिखना है 9,000। ओके, तो हमने क्या किया, एडमिशन फीस के फुल अमाउंट को कैपिटलाइज कर दिया और एडमिशन के हाफ अमाउंट को 50% को कैपिटलाइज कर दिया। ओके, तो ये भी हमारा एडजस्टमेंट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन पेमेंट साइड में जो भी हमें चीज़ें दी गई थी सबका हमने पोस्टिंग कर दिया है। अब हम एक एक करके एडजस्टमेंट देख लेते हैं कि हमने सारे के सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट किए कि नहीं किए। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा हो चुका है सब्सक्रिप्शन का। सेकेंड एडजस्टमेंट आपको दिया गया है यहाँ पे डेप्रिशिएट फर्नीचर एट 10%। तो यहाँ पे हम फर्नीचर को डेप्रिशिएट कर लेते हैं, तो लेस डेप्रिशिएशन। ओके, 12,000 का अमाउंट हमें 10% निकालना है, तो डायरेक्टली एक ज़ीरो कम कर दीजिए, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है। 10% निकालने के लिए क्या करेंगे, एक ज़ीरो कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1200। ओके, लेस कर देंगे 12,000 में से 1200 लेस करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,800। ओके, अब इसका नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा इफेक्ट डेप्रिशिएशन है, तो 2 डेप्रिशिएशन हो जाएगा। ओके, डेप्रिशिएशन हमारे लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है, तो इसे हम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करेंगे, 2 डेप्रिशिएशन 1200। ओके, तो इस तरह से हमने रसीद पेमेंट साइड में हमारे जो भी चीज़ें दी गई थी सबको हमने पोस्टिंग कर दिया है और सारे के सारे एडजस्टमेंट भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे आपको एडमिशन फ़ीस और 50% डोनेशन फ़ीस का एडजस्टमेंट दिया गया है, उसे भी हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब हम इसकी टोटलिंग कर लेते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि हमें यहाँ पे सरप्लस आ रहा है कि डेफिसिट आ रहा है। सबसे पहले हम
इनकम साइड का टोटलिंग करते हैं 45,000 प्लस 9,000। ओके, तो ये हो गया आपका 54,000। ओके, 54,000। बिकॉज ये साइड कम लग रहा है तो हमें 54,000 आपका दोनों साइड में हम लिख देते हैं, बिकॉज इनकम साइड यहाँ पे ज़्यादा है। ओके, अब हम देखते हैं कि एक्सपेंडिचर साइड में कितना अमाउंट आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हो गया 8660 आ गया है। ओके, यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर साइड 8,660 है, इसे हम 54,000 में से माइनस कर देते हैं। ओके, हमारा सरप्लस आ जाएगा। ओके, 54,000 में से माइनस करेंगे 0, ये गया आपका 4, 3, यहाँ पे आ गया आपका 5, ये आ गया 45,340। ओके, तो ये आपका 45,340 सरप्लस आ चुका है। यहाँ पे लिखेंगे हम 2 सरप्लस 45,340 और सरप्लस को हम क्या लिखते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ओके, ये क्या है, एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम का ज़्यादा होना एक्सपेंडिचर से। ओके, तो एक्सेस ऑफ इनकम यानी इनकम ज़्यादा है हमारा किससे, एक्सपेंडिचर से। और कितना ज़्यादा है, 45,340, जो कि हमारा सरप्लस है। अब इस सरप्लस को क्या करते हैं हम, कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ऐड सरप्लस 45,340। ओके, अब हम बैलेंस शीट को टैली करते हैं और देखते हैं दोनों तरफ सेम अमाउंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पे दोनों साइड में हमारा सेम अमाउंट आना चाहिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारा कैपिटल फंड कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आपका कैपिटल फंड आ जाएगा 76,340 आ रहा है यहाँ पे। ओके, और नीचे यहाँ पे आपका कुछ भी दिया नहीं है तो हम यहाँ पे 76,340 लिख लेते हैं, 76,340। ओके, और इस तरफ भी आपका उतना ही अमाउंट आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये आपका जो बैलेंस शीट है ऑटोमेटिकली टैली हो जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पे भी हम टोटलिंग करेंगे और 76,340 आना चाहिए। तो चलिए इसका टोटलिंग करके देख लेते हैं हम। यहाँ पे आ गया आपका तो इस तरफ भी आपका 76,340 आ चुका है। तो हमारा जो बैलेंस शीट है वो टैली हो गया है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 सॉल्व करेंगे। आई होप मैंने आज आपको जो कुछ भी एक्सप्लेन किया है आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।